पहला खलीफा सिद्दीक़े अकबर, आका का प्यारा सिद्दीक़े अकबर, सिद्दीक़े अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मद्दी चल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने प्रोग्राम में आपको मरहबा कहते हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है यारे गार सिद्दीक़े अकबर। क्या नाम है बच्चों? यारे गार, यारे गार सिद्दीक़े अकबर। जी, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी हैं और मुसलमानों के पहले खलीफा हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 22 जुमादुल उखरा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स आता है, यानी आपका यौम विसाल है। और पूरी दुनिया में आशिकान रसूल, आशिकान सहाबा अहले बैत हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत बयान करते हैं, आपके फ़ज़ाइल और आपकी जो दीन इस्लाम के लिए ख़िदमात हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि हमें भी दीन पर अमल करने का जज्बा मिले। ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले का गोया कि एक हिस्सा है, एक कड़ी है, जिसमें हम ज़िक्र सिद्दीक़े अकबर करेंगे। हमने अपने इस प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ बढ़ना है और तिलावत से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है, लेकिन इब्तिदा में मैं चंद अशार आपके सामने पेश करूँगा। जनाब सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान के हवाले से है कि हमसे यारे गार की कुछ बात कर, हमसे यारे गार की कुछ बात कर, आशिके सरकार की कुछ बात कर, जिसका रुतबा है बड़ा नबियों के बाद, उस बड़ी सरकार की कुछ बात कर। साथ हैं जिसके उमर उस्मा अली, उस बड़े सालार की कुछ बात कर। तज़किरा तू छेड़ कर सिद्दीक का, सिद्क के मियार की कुछ बात कर। देख बुरहां महफिले उशाक है, इश्क यारे गार की कुछ बात कर। हमारे साथ प्रोग्राम में हसन अत्तारी भी मौजूद है, जिनको आप किड्स मद्दी चैनल पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सिलसिलों में देखते हैं, तो इनकी तरफ भी बढ़ते हैं और इन्हें भी मैं कहूँगा कि आप भी जनाब सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के हवाले से कुछ अशार पढ़ें और फिर पहले सेगमेंट की तरफ हम सबको बढ़ाएँ। जी, शेर पढ़ता हूँ मैं राशिद भाई। यकीनन मंबाए खौफे खुदा सिद्दीक़े अकबर हैं, यकीनन मंबाए खौफे खुदा सिद्दीक़े अकबर हैं, हकीकी आशिके खैरुल वरा सिद्दीक़े अकबर हैं। तो यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़े अकबर हैं, वही यारे मज़ार मुस्तफ़ा सिद्दीक़े अकबर हैं। उमर से भी वो अफजल हैं, वो उस्मान से भी आला हैं, यकीनन पेशवाए मुर्तज़ा सिद्दीक़े अकबर हैं। ना डर अत्तार आफत से, खुदा की खास रहमत से, नबी वाली तेरे मुश्किल कुशा सिद्दीक़े अकबर हैं, सिद्दीक़े अकबर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कितनी मरतबा बच्चों? एक मरतबा। जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक कितना प्यारा अमल है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो कितनी रहमतें अता होंगी? 10। तो मिलके पढ़ेंगे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी के नाज़रीन, अपने पहले सेगमेंट को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। सिद्दीक़े अकबर मुर्शिद हमारा सिद्दीक़े अकबर। माशाल्लाह, साद भाई हमारे साथ मौजूद है। साद भाई, कौन सी सूरत सुना रहे हैं, कौन सी आयत मुबारक सुना रहे हैं? सूरतुल लैल की आखिरी चंद आयत है। माशाल्लाह, चलें। माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा
इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ यर्दा वसयुजन्नबुहल अत्क़ल लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ यर्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। तिलावत कलाम पाक से हमारे प्रोग्राम का जिसका नाम है यार गार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और ये सूरतुल लैल बच्चों जो तिलावत की गई इसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान का अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। इसको अगर हम तफसीर और तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो हमारा दिल बाग बाग हो जाएगा। रब ने फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, अन करीब जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाया जाएगा वो बड़ा मुत्तकी परहेज़गार। और उम्मत के मुफस्सिरीन ने यहाँ मुत्तफ़िक होकर बयान किया कि यहाँ सूरतुल लैल में अत्क़ा से मुराद जनाबे सिद्दीक़ अकबर हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का सदका सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यूँ नसीब हुआ कि आप उम्मत में नबियों रसूलों के बाद सबसे बड़े मुत्तकी भी हैं, सबसे अफजल भी हैं। अब बढ़ना है हमने नाज शरीफ की तरफ जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम का और आप अलैहिस्सलाम के मुबारक शहर का जिक्र होगा। आसान भाई हमारे साथ नातख़्वां कौन से हैं, उनका कुछ इंट्रोडक्शन और उनकी तरफ बढ़ेंगे फिर। जी माशाल्लाह, मुश्तबा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमें कलाम भी सुनाएंगे। आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। तो राशिद भाई बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चले नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। सिद्दीक़ अकबर मुर्शिद हमारा, सिद्दीक़ अकबर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम
सबब बार दार आप से है माशाअल्लाह नात शरीफ का सिलसिला और नात में भी ज़िक्र सिद्दीक़ अकबर था। किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुछ फ़रामीन, कुछ इरशादात सुनेंगे और उन अहादीस का ताल्लुक होगा फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर से। जी एहसान भाई, कौन सा वो सेगमेंट है और क्या करना होगा? कुछ एक्टिविटी होगी या क्या करना है, बताएं। रशीद भाई, एक्टिविटी है, उसका नाम है हदीस टाइम। माशाअल्लाह। हदीस किसे कहते हैं? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को सिर्फ हदीस कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो कहा, जो किया,
ठीक है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो कहा गया और जो किया गया और आप अलैहिस्सलाम ने उससे मना ना फरमाया, उसको हदीस कहा जाता है। आसान अंदाज में ये समझे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान को और आपके अफ़आल को और आपके सामने जो चीज़ें होती हैं उनको आप अलैहिस्सलाम देख कर सुन कर बरकरार रखते हैं, उससे मना नहीं फरमाते, वो क्या कहलाती हैं? जी। रस्म इस तरह होगा कि टीम ए से एक बच्चे को बुलाएंगे माशाल्लाह, और टीम बी के एक बच्चे को बुलाएंगे। आपने खुद ही बना लिए माशाल्लाह। दाईं तरफ वाले ए और बाईं वाले टीम बी। ठीक है, तख्तियाँ कुछ है हमारे पास, वो हदीस से पाक उठाएंगे और वो खुद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हदीस टाइम। सिद्दीक़ अकबर मुर्शिद हमारा, सिद्दीक़ अकबर। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, कुछ तख्तियाँ हमारे पास मौजूद हैं, इसमें हदीस पाक लिखी हुई है ना। राशिद भाई, इसमें से कोई हदीस पाक बच्चे को बुलाते हैं, हदीस पाक उठा के वो सुनाए। तो टीम में से कौन आएंगे? राशिद भाई आप बताएं किन्हें बुलाना चाहिए? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, मैं समझता हूँ उसी का हक बनता है। चले फिर आप ही आ जाएं। माशाल्लाह। कौन सी हदीस पाक सुनाएंगे आप? 3 हैं शीट्स हमारे पास, कोई सी भी तो आप उठा लें, कोई भी चले। आप ये हैंड माइक देंगे इनको, माइक इधर आए और आप बताएं। मैंने पकड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमने अबू बकर के अबू बकर के सिवा सब के एहसानात का बदला दे दिया है। अलबत्ता इनके एहसानात का बदला अल्लाह करीम क़यामत के दिन खुद अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। राशिद भाई इसके बारे में स्क्रीन पे भी दिखाएंगे जी, स्क्रीन पे भी दिखा देना। लिखिए, इन्होंने खुद से याद की थी जी, कैमरे में दिखाएंगे। राशिद भाई इसके बारे में आप कुछ फरमाए ना जी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये शान अता फरमाई है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हर मौके पर इस्लाम की माली खिदमत भी की है और बिलखुसूस प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लिए अपना माल पेश फरमाया है। बच्चों, हदीस पाक में आता है, रिवायात में आता है कि जिस दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम लाए, उस वक्त आपके पास 40,000 दीनार और एक रिवायत के मुताबिक 40,000 दिरहम थे। दीनार कहते हैं सोने के सिक्के को और दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के को। इतनी बड़ी अमाउंट थी, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान कर दी। फिर जब हिजरत का सफ़र हुआ तो आपके पास उस वक्त भी कुछ माल मौजूद था, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो भी रस्ते में नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ख़र्च कर दिया। तो आपने राय खुदा में इतना माल खर्च किया और दीन इस्लाम के लिए ऐसी माली खिदमत पेश की कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सिद्दीक़ के एहसानात का बदला तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही अता फरमाएगा और वो इंशाअल्लाह इज़्ज़तों, जन्नत और जन्नत की नेमतों की सूरत में होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखे। तो टीम बी से कौन आ रहे हैं? राशिद भाई यहाँ तो इतने सारे बच्चे हैं माशाअल्लाह, आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो बिल्कुल बीच में बैठे हैं ना, इनसे ले लें सवाल जी। आ जाए, आपके पास 2 शीट्स हैं, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करें आप। सिखा तो देते हैं ना, हदीसें तो दोनों ही प्यारी हैं माशाअल्लाह जी। चलिए इधर आ जाए आप और माइक में सुनाए कौन सी हदीस पाक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे किसी के माल ने वो फ़ायदा ना दिया जो अबू बकर के माल ने दिया। थोड़ा दोबारा सुनाए ना अच्छी तरीके से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे किसी के माल ने वो फ़ायदा ना दिया जो अबू बकर के माल ने दिया। अबू बकर के माल ने दिया। सुभान अल्लाह। स्क्रीन पे दिखाएंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे ना माशाअल्लाह जी। किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। और बच्चे ने जिस तरह ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत पढ़ी, तो बाद लोग बच्चों ये पढ़ने में गलती करते हैं तलफ़्फ़ुज़ की। बाद लोग पढ़ते हैं अबू बकर, तो ये काफ के ऊपर ज़बर नहीं है बल्कि काफ पर जज़म है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है? अबू बकर। क्या है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़ी प्यारी हदीस पाक है और उसका ताल्लुक भी सखावत सिद्दीक़ अकबर से है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने इस जानिसार सहाबी की सखावत की अज़मत को बयान फरमाया कि मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा और फ़ायदा ना पहुँचाया जितना सिद्दीक़ के माल ने पहुँचाया। प्यारे बच्चों, जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे और अर्ज़ करते हैं, हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह औ कमा क़ाल, कि या रसूल अल्लाह मैं और मेरा माल सब कुछ आप ही का तो है। तो अल्लाह पाक हमें भी इसी तरह दीन के लिए अपनी माली खिदमत
सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, किड्स मदरसे के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तरबियत भी और नसीहत भी। सिद्दीक़े अकबर मुर्शिद हमारा, सिद्दीक़े अकबर। जी अनवार भाई, आज क्या सुना रहे हैं आप हमें? तरबियत के बारे में, नसीहत के बारे में सुनाएंगे? तो सुनाए ना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की प्यारी सी एक खूबी थी कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये पक्का जहन यानी माइंड सेट बना लिया था कि मुझे जो भी बुराई या भलाई पहुंचती है वो अल्लाह पाक ही की तरफ से है और उसी के हुक्म से पहुंचती है। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सब मामलात अल्लाह पाक ही के सुपुर्द किए, उसी से उम्मीद रखते, उसी की तरफ रुजू करते और उसकी रज़ा में राज़ी रहते। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत को फॉलो करते हुए इस आदत को अपनाएं, अल्लाह पाक पर हमेशा भरोसा रखें कि मुश्किल और आसानी ये सब अल्लाह पाक ही की तरफ से है। अल्लाह पाक जो भी करता है उसी में हमारी भलाई और भलाई है। बस हमें मुश्किल और आसानी में अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अगर हम इस आदत को अपनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम एक अच्छे, सच्चे, नेक और शुक्रगुजार मुसलमान बन जाते हैं। अल्लाह पाक हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का फैज़ान नसीब फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। राशिद ने कहा अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना चाहिए, इससे क्या मुराद है? अल्लाह पाक से रुजू का मतलब ये है कि रब तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होकर अपने सारे मसलों का जो हल है वो रब तबारक व तआला की बारगाह से तलाश करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। जो भी मसला हो इंसान को, जो भी तकलीफ़ हो, रब के हुजूर, रब की बारगाह में उसको दुआ की सूरत में बच्चों बयान करना चाहिए, अर्ज़ करना चाहिए। तो अल्लाह पाक हमें हमारी मुश्किलात से छुटकारा भी अता फ़रमाएगा, अपनी रहमतों से हिस्सा भी अता फ़रमाएगा। तो खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, ज़िंदगी में कोई भी मामला हो, हमें किसकी तरफ झुकना है और किसकी तरफ लौ लगानी है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की रहमत की तरफ लौ लगाएंगे, रब से दुआ करेंगे और रब के अहकाम पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये सिलसिला चल रहा है, यारे गार सिद्दीक़ अकबर। अब अगले सेगमेंट की तरफ बच्चों बढ़ने से पहले यहाँ एक कलाम शामिल करेंगे। और कलाम कौन पढ़ेंगे? यहाँ हाजरीन में, स्टूडियो में प्यारे प्यारे बच्चों में मौजूद दो भाई हैं, बिल्कुल नन्हे मुन्ने हैं और बड़े प्यारे अंदाज में कलाम पढ़ते हैं। तो उनकी तरफ बढ़ना है, नजीब अत्तारी और अमीन अत्तारी। तो आपने चंद अशार सुनाएंगे आप? तैयार हैं? वहाँ बैठे बैठे आपको माइक देना पड़ेगा। माशाअल्लाह जी, माइक इनकी तरफ बढ़ाएंगे कि दोनों भाई इंशाअल्लाह कलाम आला हजरत सुनाएंगे इंशाअल्लाह। चंद अशार, उसके बाद फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी सल्लल्लाहु अलैहि फिर के गले
माशाल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुलाजा कीजिए दावत इस्लामी का दीनी माहौल कितना प्यारा है कि बड़ों और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों में भी इश्क़ रसूल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। आला हज़रत का बड़ा पुरसोस कलाम है और इतनी छोटी उम्र में ये पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक इनको इसकी बरकत अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंट्रोडक्शन, आपके कुछ इब्तिदाई तारुफ़ के हवाले से अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ एहसान भाई मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हसन भाई हमें कुछ नारे लगवाएं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के जानिसार सहाबी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को ज़ाहिर करते हैं। प्यारे बच्चों, ये नारे हमें अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाया। जोशो खरोश के साथ आपने हसन भाई का जवाब देना है, नारों का जवाब देना है। हसन भाई के बाद फिर बढ़ेंगे हम किसकी तरफ? एहसान भाई की तरफ। माशाअल्लाह जी, नारों की इब्तिदा करेंगे। यार मुझसे आप क्या कहेंगे? हजरत सिद्दीक हैं। क्या कहेंगे? हजरत सिद्दीक हैं। हाय फे रब्बुल उला, हजरत सिद्दीक हैं। आशिके खैरुल वरा, राज़दार मुस्तफ़ा, फ़िक्र सिद्क़ो वफ़ा, साहिब जुदू सखा, यारे गार मुस्तफ़ा, यारे मज़ार मुस्तफ़ा, महबूब रब्बे गनी, यारे आखिरी नबी, हजरत सिद्दीक है, हजरत सिद्दीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हमारे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सिद्दीक अकबर मुर्शिद हमारा, सिद्दीक अकबर। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला था, जिसका मतलब है अल्लाह पाक का बंदा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे अल्लाह पाक के बंदे हैं जिन्होंने कभी भी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं की। अबू बकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नहीं बल्कि कुनियत है और आप इसी कुनियत से ज़्यादा मशहूर हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद साहिब का नाम उस्मान और अम्मी जान का नाम सलमा था। और बच्चों, आप रज़ियल्लाहु अन्हु की फैमिली को वो सआदत नसीब हुई है जो किसी और मुसलमान फैमिली को हासिल नहीं हुई। वो खुश नसीबी ये है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी सहाबी, इनके वालिद भी सहाबी, इनके बेटे भी सहाबी और फिर इनके पोते भी सहाबी, इनकी बेटियां भी सहाबियात, इनके नवासे भी सहाबी। सुभान अल्लाह। आप रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का शरीफ में हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 2 साल और कुछ महीनों के बाद पैदा हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु वो मुबारक हस्ती हैं जो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले इस्लाम की दावत देने का एजाज़ भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु को हासिल हुआ। अल्लाह पाक की आप रज़ियल्लाहु अन्हु पर रहमत हो और आपके सदके हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह। ये जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर सा तारुफ था। अब अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनकबत के चंद अशार शामिल करेंगे जो कि अमीर अहले सुन्नत की तहरीर करदा है और इसी मनकबत के साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। जी नातख्वां भाई। यकीनन मंबाए खौफे खुदा से सिद्दीक़ अकबर है, यकीनन मंबाए खौफे खुदा से सिद्दीक़ अकबर है, हक़ीक़ी आशिक़ खैरुल वरा से सिद्दीक़ अकबर है, हक़ीक़ी आशिक़ खैरुल वरा से सिद्दीक़ अकबर है, जो यारे मारे महबूबे खुदा से सिद्दीक़ अकबर है, जो यारे मारे महबूबे खुदा से सिद्दीक़ अकबर है, वही यारे मज़ारे मुस्तफ़ा से सिद्दीक़ अकबर है, वही यारे मज़ारे
से अकबर है, यकीनन